तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके सभी के प्यारे चैनल कुछ बन पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपको करवाने वाले हैं तैयारी आपके आने वाले एग्ज़ाम, जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है 8th क्लास का मिड टर्म का, जो कि 26 तारीख को है, यानी कि कल ही है। तो प्यारे बच्चों, वो एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, उस एग्ज़ाम को आपको कैसे हल करना है, क्या क्या ट्रिक्स लगानी है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है और आप उस में कैसे पास होंगे, ये सारी बातें हम आज आपको इस छोटी सी वीडियो में बता रहे हैं। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, लेकिन ध्यान रहे वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको सारी चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, एक ना पहला क्वेश्चन आएगा और पहला क्वेश्चन ना एक पैराग्राफ आएगा। हम सभी जानते हैं इस तरह से एक पैराग्राफ होगा और इस पैराग्राफ को सबसे पहले आपको लाइन बाय लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि ये पैराग्राफ किसके बारे में और हमें क्या बताना चाह रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, और ये लगभग 7 नंबर का रहेगा। इसमें पहले 4 क्वेश्चन MCQ रहेंगे और उसके बाद बाकी के क्वेश्चन कैसे रहेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वे टू सेव वाटर एट होम। तो घर पर पानी को सेव करने का सबसे सही क्या है तरीका। तो हम इसके 4 ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है कि लीव द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग। दूसरा है यूज़ ए हॉज टू क्लीन द ड्राईवे। तो ये पहला कह रहा है कि क्या टैप को चले छोड़ देना चाहिए जब ब्रश करना चाहिए, या बड़ी हौज में कपड़े धोना चाहिए, इससे वाटर सेव होगा घर पे, या फिक्स लीकिंग टैप्स और पाइप, जो लीक पाइप हैं और जो हमारी नल हैं उनको फिक्स करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, उससे होगा वाटर सेव, या टेक लॉन्ग शावर एवरीडे, या हर दिन हमें लंबा स्नान करना चाहिए। तो सबसे सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी सबसे सही है। लेकिन अगर आप चाहें तो जैसे आपको लगा कि ऑप्शन सी सही है, तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर जाएंगे और देखेंगे सेव वाटर वाले ऑप्शन में कि कहीं ये चीज़ है या नहीं। तो देखिए यहाँ लिखा फिक्स लीकिंग, तो देखिए यहाँ पर भी लिखा फिक्सिंग लीक्स, है ना, तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। चलिए आगे इधर समझते हैं। आगे लिखा विच मेथड इज़ यूजफुल फॉर फार्मर्स टू कंजर्व वाटर। अब देखिए इसमें लिखा कंजर्व वाटर और फार्मर, तो इसमें आप ऊपर जाके देखो ये कहाँ मिल रहे हैं आपको तीनों वर्ड, हैं। तो यहाँ आप अगर देखेंगे तो देखिए फार्मर, ठीक है, और इसके बाद में ये बात है मेथड है, ठीक है, और वाटर के बारे में बात हुई है। तो कौन सा मेथड बताया? ड्रिप इरिगेशन मेथड बताया। तो यहाँ पर भी ये मेथड पूछ रहे हैं, तो कौन सा आएगा? ड्रिप इरिगेशन सेकंड। इस तरह से आपको ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चंस को करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज वाटर कंजर्वेशन मीन। वाटर कंजर्वेशन का मीन क्या है? तो इसका मतलब है पानी को का संरक्षण करना। तो कह रहा है यूजिंग मोर वाटर फॉर क्लीनिंग, सफाई के लिए ज़्यादा पानी यूज़ करना। सेविंग रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग ओनली, वर्षा के पानी को पीने के लिए यूज़ करना केवल। या यूजिंग वाटर वाइजली एंड नॉट वेस्टिंग इट, पानी को वाइजली यूज़ करना और वेस्ट नहीं करना। या स्टोरिंग वाटर इन लार्ज टैंक्स, या बड़े टैंक्स में पानी को इकट्ठा करना। था वाटर कंजर्वेशन मतलब इस्तेमाल और सूझबूझ से इस्तेमाल। तो सी ऑप्शन सही है, वाटर को यूज़ करना चाहिए वाइजली और इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो ऊपर देख सकते हैं वाटर कंजर्वेशन मीन वाला कहाँ है लाइन, और फिर देख सकते हैं सही आंसर। तो देखिए अगर आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पर है वाटर कंजर्वेशन मीन यूजिंग वाटर वाइजली एंड अवॉइडिंग वेस्ट, ये लिखा ना, तो वही वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा वाला ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन है, व्हाट कुड हैपन इफ़ वी डोंट कंजर्व वाटर। अगर हम पानी को इस्तेमाल ठीक से ना करें तो क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है वाटर विल बिकम चीपर, पानी सस्ता हो जाएगा। या वाटर विल टेस्ट बेटर, पानी का टेस्ट बेटर हो जाएगा। या फिर फ्यूचर जनरेशन्स में फेस वाटर शॉर्टेज, आने वाले भविष्य की जो जनरेशन है उन्हें पानी की कमी को झेलना होगा। या फिर वाटर विल टर्न इनटू ऑयल, पानी जो है वो तेल में बदल जाएगा। तो सबसे सही ऑप्शन जो हमें लग रहा है वो ये है कि आने वाली जनरेशन्स को बहुत दिक्कत उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम क्या ना करें, वाटर कंजर्वेशन ना करें। तो चलिए ऊपर जाके पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हमारा ये ऑप्शन सही है। तो जब हम ऊपर जाकर पढ़ेंगे वाटर कंजर्वेशन को, तो देखिए यहाँ पे समझ में आएगा, इफ़ वी डोंट टेक स्टेप नाउ फ्यूचर जनरेशन में स्ट्रगल फॉर क्लीन वाटर। तो वही बात आ गई
कि फ्यूचर की जनरेशन क्या होंगी, स्ट्रगल करेंगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको ना ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देख लेना। फिर अगला 5वां क्वेश्चन जो आएगा वो ट्रू फॉल्स का आएगा। तो ट्रू फॉल्स में आपको क्या करना है, ट्रू फॉल्स में आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है तो और फिर देखना कि वो सही है या गलत। तो ट्रू का मतलब सही होता है, फॉल्स का मतलब गलत। देखिए कह रहा फ्रेश वाटर इज़ अनलिमिटेड एंड अवेलेबल एवरीवेयर। तो क्या ऊपर यही लाइन लिखी है, अनलिमिटेड ही लिखा है। तो हम पढ़ लेते हैं फ्रेश वाटर के बारे में क्या लिखा है। यहाँ पर देखिए हाउएवर फ्रेश वाटर इज़ लिमिटेड, तो ये कह रहा फ्रेश वाटर लिमिटेड है। ठीक है, तो वहाँ पर कह रहा था अनलिमिटेड है। देखिए यहाँ पे कह रहा अनलिमिटेड, तो यानी ये क्या है, ये फॉल्स हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ध्यान से पढ़ के करना है। एक छठा क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा, इसमें आपको लिखना होगा अच्छे से। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे और कुछ वर्ड उठा लेंगे इसमें से, जैसे वेज, वाटर कंजर्वेशन, प्रोटेक्ट्स। ठीक है, और ये आपका आगे है एनवायरनमेंट जैसे। तो आप ये सारे क्वेश्चन के वो देखिए कहाँ पर हैं ये, वाटर कंजर्वेशन हेल्प प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। तो वाटर कंजर्वेशन हेल्प प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट कहाँ पर है ये, वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, तो वाटर कंजर्वेशन के बारे में यहाँ पर देखिए, वाटर कंजर्वेशन मीन्स यूजिंग वाटर वाइजली अवॉइडिंग वेस्ट, मैनी पीपल वेस्ट वाटर बाय, ये सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में ये सब आपको लिख लेना है, लगभग 2 से 3 लाइन, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं, ये लाइन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें सारा कुछ बताया है कि क्या क्या करके वाटर को सेव कर सकते हैं। इस तरह से यानी यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक भी आंसर में आप लिख सकते हैं, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इस तरह से 7 नंबर का आपका ये पैरा पूरा हो जाएगा। फिर एक और पैरा 7 नंबर का ही आएगा, क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे बच्चों ये भी 7 नंबर का होगा। इसमें ना कुछ ऐसा होगा जैसे सन दिए होंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया होगा, देश का नाम दिया होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, एक एक लाइन को समझ के पढ़ना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और उसके बाद जो क्वेश्चन दिए होंगे ऑप्शन वाले, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आपने देखना होगा। जैसे देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, वो ध्यान से करने होंगे। इन व्हाट ईयर डिड कल्पना चावला गो फॉर हर फर्स्ट स्पेस मिशन। तो देखो गो, कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन, तो कल्पना चावला का फर्स्ट स्पेस मिशन कब था। तो इसमें जब आप पढ़ोगे तो देखो कई बच्चे सोचेंगे कि ये ठीक होगा, लेकिन गौर करिए यहाँ मिशन की बात नहीं हुई, यहाँ बॉर्न की बात हुई है। कल्पना चावला हरियाणा में पैदा हुई थी 1961 में, तो ये बॉर्न की बात हुई, मिशन की बात नहीं हुई। आगे देखिए यहाँ लिखा हर फर्स्ट स्पेस मिशन वाज इन 1997, तो 1997 इज़ द करेक्ट आंसर, तो ये आंसर सही होगा। अच्छा अगला देखिए, अगला है व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग कल्पना चावला सेकंड स्पेस मिशन। तो सेकंड स्पेस मिशन में कल्पना चावला के साथ क्या हुआ। तो इसमें ऑप्शन देखिए, सी रिटर्नेड सेफली, वो सेफली आ गई, या द शटल लैंडेड ऑन मून, शटल मून पर लैंड हो गया, या शटल ब्रोक अपार्ट ड्यूरिंग री एंट्री, री एंट्री करने पर शटल टूट गया, या द मिशन वाज कैंसिल, या मिशन कैंसिल हो गया। तो चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है, मान लो हमें ऑप्शन सी सही लग रहा है कि शटल बीच में से टूट गया री एंट्री के टाइम, तो हम ऊपर जाके इसको पढ़ेंगे सेकंड मिशन के बारे में। तो देखिए यहाँ लिखा है ट्रेजिकली सेकंड मिशन 2003 एंडेड इन डिजास्टर, द कोलंबिया शटल ब्रोक अपार्ट ड्यूरिंग री एंट्री। तो देखिए लिखा ना ब्रोक अपार्ट ड्यूरिंग एंट्री, तो यही ऑप्शन सबसे सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, व्हाट इज़ कल्पना चावला मोस्ट रिमेंबर फॉर। कल्पना चावला को मोस्ट रिमेंबर किसके लिए किया जाता है। तो देखो मोस्ट रिमेंबर की बात आई है, तो फर्स्ट वुमेन थी जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, या डिस्कवरिंग ए प्लानट, उन्होंने एक ग्रह की खोज करी, या बीइंग द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो स्पेस, वो पहली औरत थी जो भारतीय मूल के होने के बाद स्पेस में गई थी, या बिकमिंग ए फाइटर पायलट, वो एक लड़ाकू पायलट थी। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो रिमेंबर किसके लिए याद किया जाता है कल्पना चावला को। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा ठीक से पढ़ेंगे। ये रहा, कल्पना चावला विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज ए वुमेन हु रीच्ड फॉर द स्टार्स लाइटरली एंड सिम्बॉलिकली। ठीक है, तो इसको इसलिए इनको इसलिए याद किया जाएगा कल्पना चावला को, क्योंकि ये एक तरह से एक औरत थी जो स्टार्स को छुआ इन्होंने। ठीक है, हाँ, तो इसमें हम सही ऑप्शन यही लगाएंगे, ये वाला, कि बीइंग द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो स्पेस। ठीक है, ये सबसे सही होगा।
अच्छा ये बताइए, अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन डिड कल्पना चावला ज्वाइन। कल्पना चावला ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, हम ऊपर जाके पढ़ लेते हैं। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, तो ये रहा शी अर्नड डॉक्टरेट एंड लेटर ज्वाइंड नासा, ज्वाइंड नासा। ठीक, तो क्या आएगा इसमें ऑप्शन, इसमें सही ऑप्शन आएगा नासा। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन जो अगला है वो इस बार फिलअप का दे दिया बेटा, ट्रू फॉल्स का नहीं दिया। तो फिलअप में क्या है देखिए, द स्पेस शटल ब्रोक अपार्ट ड्यूरिंग एंट्री कॉजिंग द डेथ। तो द स्पेस शटल, कौन सा स्पेस शटल था जो ब्रोक अपार्ट हो गया एंट्री में, तो उसका नाम देखेंगे ऊपर जाके। तो देखिए कहीं पर लिखा होगा, ये रहा द कोलंबिया शटल ब्रोक अपार्ट। तो कौन सा था, कोलंबिया। कौन सा था, कोलंबिया, यानी कि खाली जगह में क्या आएगा, कोलंबिया। तो ऐसे ध्यान से पढ़ना बेटा, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से और बिल्कुल आराम से क्वेश्चन करके जाना, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का है, देखिए क्या पूछ रहा है कि व्हाट हैपन्ड ड्यूरिंग कल्पना चावला सेकंड स्पेस मिशन। कल्पना चावला सेकंड स्पेस मिशन क्या हुआ, हैपन्ड हुआ। अब ऊपर जाके पढ़ेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये रहा ट्रेजिकली हर सेकंड स्पेस मिशन Columbia has broke apart to entry and all seen crew members lost life through the journey ended soon. कल्पना courage dedication passion continue millions। तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका आंसर हो जाएगा, 2 नंबर पूरे हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए आएगा बेटा तीसरा क्वेश्चन में स्टोरी राइटिंग। ठीक है, जिसके कुछ हेडिंग दिए होंगे यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, ये जो हेडिंग दिए हैं इन हेडिंग से ना एक स्टोरी तैयार करनी है। ठीक है, तो हेडिंग को पढ़ना है और हेडिंग्स के बीच में जो भी खाली जगह है उन खाली जगहों में आपको जैसे हेल्पिंग वर्ब, वर्ब है ना, सब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा, प्रेपोजिशन, ये भर के इनको पूरा करना है। तो उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे, जैसे वंस देयर वाज ए फॉगी मॉर्निंग, ठीक है, आ स्ट्रेंज नॉइस, ठीक है, ये हो गया कम्स, ठीक है, या द आ स्ट्रेंज नॉइज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, ये अपने पास से लिखना पड़ेगा। आई, फिर यहाँ लिखेंगे आई वॉक टूवर्ड द साउंड, आई फाउंड एन ओल्ड वेल, आई हेयर्ड वॉइसेस इनसाइड, आई कॉल्ड फॉर हेल्प, ये आएगा। लेकिन आई नहीं आएगा यहाँ, इस जगह आई नहीं आएगा क्योंकि मैं थोड़ी बुला रहा था हेल्प के लिए। तो यहाँ आएगा कोई बुला रहा था, तो समवन कॉल्ड फॉर हेल्प, ठीक है। आई रेस्क्यूड ए लॉस्ट ट्रेवलर, ही फेल्ट, देखो सब्जेक्ट ही भरे जा रहे हैं, ही फेल्ट रिलीव्ड और ही रिटर्नड होम सेफली। बन गई पूरी स्टोरी। इस तरह से आपको इसमें इन चीज़ों को फिलअप करना, ठीक है प्यारे बच्चों। अब या तो आप ये फिलअप कर दीजिए या फिर आप इसके अलावा ये कर दीजिए, नीचे एक और इन्होंने दिया है कि आप एक विजिटेड, आप गए एक सेंचुरी में जहाँ फैमिली के साथ हॉलीडे आपने बिताए, तो डायरी एंट्री लिखिए इसके बारे में 80 से 100 वर्ड की, कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या एनिमल देखे, क्या चीज़ें हैं। तो डायरी एंट्री भी आप इसके ऑप्शन में लिख सकते हैं। आप एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको ये डायरी एंट्री आती है जो पूछी गई है तो ठीक है, अगर ये नहीं आती तो कुछ डायरी एंट्री जो आपके टीचर ने आपको करवाई है आप वो भी लिख सकते हैं, उस पर भी आपको थोड़े बहुत तो नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक है। हाँ, छोड़ के बिल्कुल नहीं आना कोई भी क्वेश्चन। अच्छा आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक लेटर आएगा, ठीक है, और या फिर एक नोटिस आएगा। तो आपको जो भी ठीक से याद हो वो कर देना। अब मान लो लेटर ऐसा आ जाता है जो आपको याद नहीं, तो वो कैसे करना, तो ध्यान दो। जैसे ये लेटर है, ये कह रहा है यू आर अनन्या शर्मा ऑफ सनराइज़ पब्लिक स्कूल लखनऊ। तो आपका नाम अनन्या शर्मा है। अगर आप ये करते हो तो इसमें अपना नाम अनन्या शर्मा ही रखना। स्कूल का नाम है सनराइज़ पब्लिक स्कूल लखनऊ। तो यहाँ पर बहुत सारा गार्बेज जो है वो स्कूल गेट के पास में जो है इकट्ठा है, जिसकी वजह से बहुत बदबू आती है और हेल्थ के लिए भी इशू करता है, यानी हेल्थ के लिए बेकार है। तो राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक एक्शन, ठीक है, एंड कंडक्ट द म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ फॉर क्लीनिंग द एरिया। ये सारी की सारी आपको लिखनी है कि एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल सर को कैसे क्लीन करवाएं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अथॉरिटी को बुला के, ठीक है। तो आपको ना कुछ ये हिंट दिए हुए मिलेंगे इसमें, इन हिंट्स के अकॉर्डिंग आपको लेटर लिखना। देखो आसान हो गया कैसे, ट्रिक के साथ। सबसे पहले लिखा सेंडर एड्रेस, इसका मतलब जो पत्र भेज रहा है उसका एड्रेस क्या है। तो आपका नाम क्या है, अनन्या शर्मा, ठीक है। एड्रेस अपना जो भी आपका है वो आप यहाँ लिख दो, स्कूल नहीं लिखना है। जैसे मान लो आप कुछ भी लिख देना ऐसे, जैसे K34 और आगे लखनऊ लिखा तो लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। आगे चलते हैं, दूसरे में डेट पूछा तो डेट डाल देना, जैसे 26/9/25, 26/9/2025, ठीक है, ऐसे हम डेट डाल देंगे।
आगे पूछा नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल, तो देखो नेम क्या है स्कूल का, सनराइज पब्लिक स्कूल, एड्रेस है लखनऊ, तो ये आप यहाँ डाल देंगे। समझ में आ गया। इसके बाद आगे है सब्जेक्ट, तो बेटा सब्जेक्ट में किसी ने भी इंग्लिश नहीं लिखना है, ठीक है, बहुत बच्चे गलती करते हैं। यहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट का मतलब आप किसके लिए पत्र लिख रहे हो, तो आप लिख रहे हो रिक्वेस्टिंग, ठीक है, रिक्वेस्टिंग, यहाँ प्रिंसिपल लिख सकते हैं, रिक्वेस्टिंग प्रिंसिपल, या आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रिक्वेस्टिंग टू टेक एक्शन एंड कॉन्टैक्ट द म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ फॉर क्लीनिंग द एरिया, इसके लिए लिख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। फिर आपके अगर सर हैं तो सर, नहीं तो मैडम है तो मैडम लिखना है। फिर लिखना है ट्रबल कॉजेज बाई गार्बेज, या प्रॉब्लम क्या हो रही है इसकी वजह से, तो देखो ये प्रॉब्लम हो रही है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गार्बेज, और ये कहाँ तक, कंसर्न तक, ये पूरी लाइन आ जाएगी इसमें यहाँ पे, ठीक है, ये वाली पूरी लाइन यहाँ पे आ जाएगी कि भाई क्या हो रहा है कि गार्बेज इकट्ठा हो रहा है स्कूल के गेट पे और प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ कंसर्न हो रहे हैं, इस तरह से। चलिए आगे आपको लिखना है थैंक यू, और उसके बाद आपका नेम आपको वही अनन्या शर्मा, ठीक है, क्लास आपकी 8th और सेक्शन जो भी ABCD जो भी है आपका वो आप लिख दें यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में ये एक तरह से नोटिस राइटिंग मान लीजिए इसे आप, ठीक है, तो ये आ सकती है, या पैराग्राफ आ सकता है। अगर पैराग्राफ आएगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट को ज़रूर याद कर लेना बेटा, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के आने के पूरे चांस हैं। फिर आपकी मर्ज़ी, आप चाहें डिजास्टर मैनेजमेंट का पैरा करें और चाहें आप ये लेटर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा आगे जो सेशन शुरू हो रहा है यानी सेक्शन, वो बेटा ग्रामर का होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऊपर ये दोनों ही क्वेश्चन 6 नंबर के होंगे। 6 नंबर का तीसरा क्वेश्चन होगा और 6 का ही लेटर वाला क्वेश्चन होगा, तो 12 नंबर के ये हो गए, ठीक है। इसके बाद ग्रामर शुरू हो जाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। और ग्रामर में क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ग्रामर में देखिए ये आपको इस तरह से आएगा कि कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है, एक सेकेंड इसको हम देख लेते हैं। ये आएगा कंप्लीट द सेंटेंस बिलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो यहाँ एक दे कितने रखे होंगे क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन दे रखे होंगे 5 और करने के लिए क्या आएगा 4, तो आपको 4 नहीं 5 के 5 करने हैं। अब देखो जो बच्चे अच्छे हैं वो तो पढ़ के और समझ के करेंगे, जैसे द फाइनल एग्ज़ाम्स विल स्टार्ट ऑन मंडे, ठीक है, इस तरह से। और जिनको बच्चे जो कमज़ोर हैं वो इन्हें अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं, लेकिन करके सभी जाना, 4 ऑप्शन लिखना और जो सही हो उस पर ब्लू पेन से राइट का टिक लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी आर प्लानिंग टू लीव स्पेस मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग हो जाए, इसमें क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग, सुबह में जाने की सोच रहे हैं हम, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है शी वाज टायर्ड खालिस्तान सी वेंट टू बेड अर्ली, ठीक है, तो इसमें सो आ जाएगा, वो थकी हुई थी सो इसलिए वो सोने चली गई जल्दी। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, ही इज़ नॉट ओनली स्मार्ट खाली स्पेस ऑल्सो हार्ड वर्किंग, तो इसमें बट आएगा, जहाँ पे नॉट ओनली आता है वहाँ बट ऑल्सो जरूर आता है, जोड़ा होता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कि वो केवल स्मार्ट नहीं है बल्कि हार्ड वर्किंग भी है। आगे देखिए दे स्टेड इंडोर्स इट वाज रेनिंग हेवीली, ठीक है, तो वो कहाँ थे, इंडोर्स में थे यानी अंदर थे, क्योंकि बारिश तेज़ हो रही थी, तो इसमें आएगा बिकॉज, पहला वाला, क्योंकि बारिश तेज़ हो रही थी। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, यहाँ पे छठे क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि 4 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको 4 नहीं 5 ही करने हैं, यहाँ ध्यान दे दीजिए। अब अगर आप गौर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 14 नंबर की ग्रामर आ रही है, जिसमें पहले में 4 करने हैं, दूसरे में 4 करने हैं। तो यहाँ पे देखो ये रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन दे दिए प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको अभी समझाए भी थे एक दिन क्लास में, तो ये आपसे अगर हो जाए तो कर लेना, नहीं हो तो इन्हें छोड़ देना, कोई बात नहीं, जैसे भी हो कर लेना। एक चीज़ मैं ज़रूर समझा दूँ थोड़ी सी, जहाँ केवल सैड हो वहाँ सैड रहने देना, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगे हैं ये वाले, इनकी जगह दैट लगा देना, ठीक है। इतना काम तो ज़रूर से कर ही देना। और उसके बाद में ध्यान देना इधर कि जैसे ये लिखा आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो लिखना तो सारा कुछ यही है, लेकिन हैव का अगला टेंस कौन सा होता है, हैड होता है, तो आपको अगले टेंस में बदलना होता है इसको हमेशा। और आई है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही है थर्ड पर्सन, तो यहाँ भी ही हो जाएगा, नहीं ही हैड फिनिश्ड, और माई की जगह हो जाएगा हिज। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा सेंटेंस, मैं आपको बता दूँ, थोड़ा देख लीजिए, एक सेकेंड, चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। किधर गया, ये रहा, चलिए तो ये वाला समझाते हैं। तो जैसे ही सेड, ठीक है,
दैट, दैट से ये कॉमा टू कॉमा की जगह लग जाएगा, आई की जगह हो जाएगा ही, और फिर हैड, फिर फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश्ड, फिर हिज, और फिर होमवर्क, बस ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाला है, नीचे वाले में क्वेश्चन मार्क है तो आस्केड का आस्केड देना है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कुछ नहीं, उसको डायरेक्ट हटा देना है, और फिर वेयर जो क्वेश्चन मार्क है उसको डायरेक्ट जोड़ देना है इससे, आर की जगह हो जाएगा वर हो जाएगा, और बाकी सेंटेंस ऐसे लिख दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आया बेटा टेंस चेंज करने के लिए, तो देखो पहले सेंटेंस को पढ़ो कौन सा टेंस है। तो जैसे वो कर रहा है कंटिन्यूस में चेंज करो पास्ट के में, तो ये जरूर से पिछले वाला होगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है जिसमें इजेमार लगता है। तो पास्ट में आपको कुछ नहीं करना, केवल ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, हेल्पिंग वर्ब देखो आर लगी है। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या लगती है हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर लगती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये बताओ दे क्या है, दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ वाज आएगा वर, तो यहाँ आ जाएगा वर। केवल इतना चेंज करना है इसमें कि दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, मतलब यहाँ जो ये आर लिखा है इसकी जगह वर आ जाएगा, बस हो गया, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, अगले में क्या कह रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूस में बदलो, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में बदलवा रहा है, और यहाँ पे विल दिया, तो ये कौन सा टेंस हो गया, पहले तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। और कंटिन्यूस में क्या लगता है, कंटिन्यूस में विल बी और शैल भी लगता है, ठीक है, और वर्ब में लगती है आईएनजी। तो चलिए उसके अनुसार बदलते हैं इसको। तो यहाँ हो जाएगा वी शैल बी, वी शैल बी, और विजिट का हो जाएगा विजिटिंग, आईएनजी लगेगा ना, विजिटिंग, ठीक है। और फिर आगे यही चलेगा द म्यूजियम नेक्स्ट वीक, बस हो गया। इसके बाद आगे देखिए, शी राइट्स ब्यूटीफुल पोएम, तो देखो आगे किस में बदल रहा है, सिंपल पास्ट में, तो जरूरी है सिंपल पास्ट से पहले वाले में, यानी सिंपल प्रेजेंट में है, देखो ऐसे ऐसे लगा वर्ब में, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, और पास्ट इंडेफिनिट को कहते हैं सिंपल पास्ट। तो देखो पास्ट इंडेफिनिट में जब हमें बदलना होगा, तो जैसे यहाँ एस एस लगा हेल्पिंग होने लगी, तो ऐसे जब पास्ट टेंस के इंडेफिनिट में बदलेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी बेटा। तो यहाँ क्या होगा, राइट की जगह रोट हो जाएगा, WROT रोट, ठीक है। इस तरह से हम इसको करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए ध्यान दीजिए, आगे जो ये क्वेश्चन आए हैं ये कह रहा है इनको किन्हीं तीनों को करके दिखाइए। तो ये जितने भी क्वेश्चन आए बेटा ये आए डिग्री से, किससे आए, डिग्री से। अब देखो ध्यान देना, जहाँ पर किसी भी सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ना और देन आ जाए, क्या आ जाए, देन आ जाए, तो वहाँ हमेशा ER वाली फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है, ER। ध्यान देना जहाँ देन आए वहाँ उस वाली लाइन में ढूंढो जो दो ऑप्शन दिए हैं उनमें ER किस में लिखा है, ठीक है। तो ER वाली फॉर्म राइट होगी। आगे देखो, जैसे ही स्पेस अ स्टोरी व्हेन द टीचर एंटर्ड, तो इसमें आया वाज टेलिंग या टोल्ड, तो देखो ही के साथ क्या है, सेकंड फॉर्म लग सकती है ही के साथ, बिल्कुल सही है, ठीक है। और लेकिन जब टीचर ने एंटर किया तब वो क्या कर रही थी, तो वाज टेलिंग, वाज मतलब थी, टेलिंग मतलब सुना रही, तो सुना रही थी स्टोरी जब टीचर ने एंटर किया, ठीक है। तो इसमें आप वाज टेलिंग वाला लगाओगे ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन एक बात बता दूं, अगर सेकंड फॉर्म भी लगाते हो ही के साथ यहाँ पे यानी टोल्ड, तो वो भी सही ही माना जाएगा, ही के साथ सेकंड फॉर्म लग सकती है। अगला क्वेश्चन देखो, रिया इज, देखो दा आया, दा के बाद खाली जगह, तो जब भी दा के बाद खाली जगह है तो EST फॉर्म देखनी है, क्या देखनी है, EST। तो देखो गुड में है EST या बेस्ट में EST, तो बेस्ट में है ना EST, तो बेस्ट ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखिए, आगे है आई हैव नेवर, तो जब भी नेवर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी बेटा, जो भी लिखी होगी ना वर्ब उसके थर्ड फॉर्म। तो देखो सी तो फर्स्ट फॉर्म होती है, सीन थर्ड होती है, तो यहाँ पे सीन आएगा, ये याद रखना है आपको। नेवर वाले सेंटेंस में अगर वो डिग्री का है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले ऑप्शन पे राइट लगाना। अच्छा आगे आ जाइए, आगे देखिए ये 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन जो आपका आया है ये आया बेटा मॉडल्स में से इसमें, ठीक है। तो मॉडल्स में से आया तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो यू रेस्पेक्ट एल्डर्स, तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए यानी आदर करना चाहिए, तो चाहिए के लिए क्या होता है, मस्ट, तो यहाँ आ जाएगा मस्ट, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, ही माने वह है, ज्वाइन अस लेटर, ही फिनिश्ड वर्क, वो अपना काम ख़त्म कर लेगा तो वो हमें बाद में ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मे, क्या आएगा, मे आएगा बेटा, कि अगर उसका काम ख़त्म हो जाएगा तो वो हमें बाद में ज्वाइन कर लेगा जहाँ संभावना हो,
कि भाई बाद में कर सकता है, तो वहाँ मे लगाते हैं संभावना में। आगे देखिए, यू खाली जगह इम्प्रूव योर स्कोर बाय प्रैक्टिस डेली। आप अपना मार्क और स्कोर बढ़ा सकते थे अगर रोज़ प्रैक्टिस करते। तो कैन माने होता है सका और कुड माने होता है सकते थे, तो बढ़ा सकते थे तो कुड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कुड। आगे देखिए, यू, अब यहाँ आगे क्या बचा, ऑट टू बचा, तो वही आएगा, यू ऑट टू लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इस तरह से, तो सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब देखिए जैसे कि ये आ गया, ये हमारे जो चैप्टर होता है प्यारे बच्चों, चैप्टर में से पैरा आएगा फिर 9वें नंबर क्वेश्चन में। देखो ध्यान दे लो इधर, तो चैप्टर में से पैरा आ गया, पूरे पैरा को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ऑप्शन नहीं होंगे, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, जैसे लिखा व्हाट डिड अल्माज फादर सी बिफोर वेव कम, ये लिखा है ना, तो अल्मा फादर सी बिफोर वेव कम, जब लहर आई तो अल्मा के फादर ने क्या देखा। तो देखो ऊपर चल के देखते हैं, ठीक है, वेव और अल्मा फादर। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अल्मा फादर सो द सी वाटर रिसीड, तो ये इसका आंसर हो गया, समझ में आया ऐसे। अगला देखिए, व्हाट डिड अल्मा फादर वेक एवरीवन अप, उन्होंने सबको क्यों उठा दिया, तो ये रहा देखो, ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम सेफर प्लेस, ये इसका आंसर हो गया। अगला देखिए, स्टेट ट्रू और फॉल्स, अल्मा के फादर एबल मतलब योग्य रहे बचा से बचाने में ग्रैंडफादर को बचा पाए, सही है गलत, तो देखिए आगे समझेंगे इसको हम। ये रहा, एज दे रन हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड फेल डाउन, किसी चीज़ से ग्रैंडफादर टकराए और वो नीचे गिर गए, और हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, और देन कम द जाइंट वेव और स्वेप्ट बोथ, दोनों को बहा ले गई, बचा नहीं पाए। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फॉल्स, यानी बचा नहीं पाए। ठीक है, अगला देखिए, अगले में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, जाइंट वर्ड दे दिया और इसका मीन पूछ लिया, तो ये मीनिंग आपको बेटा पता होनी चाहिए, मीनिंग जिस बच्चे को पता हो वही लिख पाएगा। जैसे जाइंट का मतलब होता है लार्जेस्ट, क्या होता है, लार्जेस्ट यानी कि बहुत बड़ा। ठीक है, इस तरह से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वाइल रनिंग, जब वो दौड़ रहे थे, अल्मा के ग्रैंडफादर वाज स्ट्रक ऑन द हेड और समथिंग एंड कोलैप्स्ड, तो ग्रैंडफादर ही आएगा या कुछ और आएगा, तो बिल्कुल ग्रैंडफादर ही टकराए थे किसी चीज़ से, तो यही आएगा यहाँ। ठीक है, इस तरह से हमें करना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है बेटा, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन करने हैं, चाहे ऊपर उसने बेशक आपसे ये कहा हो कि आपको 4 क्वेश्चन करने, लेकिन आप जब इसमें 5 दिए हैं, ये रहे 5, तो 5 ही करके जाने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमारे लिए आएंगी एक पोएम और उसका पैराग्राफ, और उस पोएम का नाम भी लिखा होगा यहाँ पे। ऐसे ही ऊपर चैप्टर का भी नाम दिया होगा, देखो जैसे यहाँ दिया द सुनामी, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पोएम का नाम दिया होगा। अब देखो पोएम में क्या करना है, 3 क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है 2 करो, 2-2 नंबर के हैं, लेकिन आप तीनों ही करना। अब तरीका सुनो, पहले क्वेश्चन पढ़ना, व्हाट वाज यंग क्रिकेट एक्स्टम्ड टू डूइंग, तो कुछ ना कुछ वर्ड देख लेना। यहाँ लिखा है यंग क्रिकेट एक्स्टम्ड, तो देखो कहाँ लिखा है, ये रहा, यंग क्रिकेट एक्स्टम्ड टू सिंग, तो ये केवल यही लाइन नहीं, इससे अगली लाइन भी आप इसमें लिख देना, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज कंडीशन ऑफ ग्राउंड, तो कंडीशन ऑफ ग्राउंड विंटर, विंटर में ग्राउंड की कंडीशन क्या थी, तो देखिए विंटर में, तो विंटर वाज कम, नॉट ए क्रम्ड फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, तो स्नो कवर्ड था ग्राउंड। ठीक है, ये स्थिति थी, तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट क्वेश्चन डिड द क्रिकेट आस्क इन द एंड, तो द क्रिकेट आस्क इन द एंड क्वेश्चन, तो क्या क्वेश्चन, देखो जहाँ क्वेश्चन मार्क बना होता वहीं क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन था, ओ व्हाट विल बिकेम सेज ऑफ द क्रिकेट ऑफ मी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इस तरह से करना है, आसान है ना, आराम से हो जाएगा। बस चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सबसे अंतिम क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन होंगे 5 बेटा, चैप्टर और पोएम से आएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 4 करने होंगे, लेकिन आप 5 ही करके आना, और थोड़ा ध्यान देना इसमें क्या ट्रिक अपनाओगे। जैसे देखो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड में से क्वेश्चन आया है, फिर ज्योग्राफी लेसन से आया है, फिर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट से आया, फिर विपिन चौधरी से, फिर सुनामी से। तो हमारे जो ऊपर पैराग्राफ और पोएम आई है उसमें केवल सुनामी आई है, क्या आई है, सुनामी। ठीक है, एक सेकेंड, तो अब जो सॉरी सुनामी भी नहीं आई, आंट एंड द क्रिकेट आया है। ठीक है, तो सुनामी चैप्टर का पैरा आया था, तो उस पैरा में देखिए यहाँ टिली स्मिथ के बारे में बात हुई है, और ऊपर टिली स्मिथ के बारे में बात ही नहीं हुई, वहाँ तो अल्मा के बारे में बात हुई।
तो आपको ये खुद से सोच समझ के लिखना पड़ेगा। कैसे? जैसे पूछा हाउ डिड टिली स्मिथ ज्योग्राफी लेसन सेव अवर फैमिली एंड अदर्स, तो यहाँ आप लिखोगे बिकॉज टिली स्मिथ लर्निड द सुनामी इन हिज क्लास ऑलरेडी, सो ही सेव द लाइफ ऑफ द अदर्स। ऐसे लिखना है इसका आंसर, इस तरह से लिखोगे आप। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और जो उस क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी पता है या उस चैप्टर के बारे में आपको जो भी मालूम है उसके आंसर में लिख के आना है, छोड़ के एक भी क्वेश्चन नहीं आना प्यारे बच्चों। और ध्यान देना है कि अगर इनमें से क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो ऊपर वाले पैराग्राफ में आपको मिल जाता है उसके जैसा, तो वो आप ज़रूर करके आएँ, ठीक है बेटा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छा करके आएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम को, ठीक है। बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है और आप सब पास हो जाएंगे। एक चीज़ मैं बता दूं थोड़ा सा लास्ट में, एक ट्रिक जो आपने देखा, देखो 22 नंबर के तो पैरा आ रहे हैं, जिन पैरा में से आप अगर ध्यान से करोगे तो कम से कम 14 से 15 मार्क आपके आ ही जाने हैं। इसके बाद 12 नंबर के आपके लेटर वगैरह आ रहे हैं जो मैंने अभी समझाए, तो उनमें से भी आप 5-1 नंबर तो ले ही आओगे अगर ठीक से करोगे। फिर ग्रामर आ रही है आपकी 14 मार्क्स की, कितने मार्क्स की? 14 मार्क्स की। तो यहाँ हमने अभी देखा 22 में से आप 14 मार्क्स ले आएंगे, 12 में से आप 5 ले आएंगे, और जो ग्रामर आ रही 14 नंबर की उसमें से आप क्या ले आएंगे, उसमें से भी अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान से करेंगे तो 5 से 6 मार्क्स ले आएंगे। और क्वेश्चन जो 12 मार्क्स का आ रहे हैं इसमें से भी 2-3 मार्क्स आप ले आओगे, तो टोटल मिला के भी आपका लगभग 28 मार्क्स बनते हैं। और पास होने के लिए 20 मार्क्स चाहिए, तो आप आराम से पास हो सकते हैं, बस थोड़ी मेहनत और लगन की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।